Oh, hallelujah. Praise the Lord. This wonderful morning, we give you all the glory, Father Abba. Lord Jesus, we exalt you. Merciful God, have mercy. Prabhu Daya, Shama. Oh Lord, mercy, mercy. Holy Spirit. पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है, नैया हमारी डोले मौजों में खाए हिलोरे। ले चलो माझी ले चल बन कर किनारे ले जा, ले चलो माझी ले जा बन कर किनारे ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। अमेन, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम गीत सुनाते। हाँ, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम गीत सुनाते। सारे जहां का सारा, डूबे हुओं का किनारा, सारे जहां का सारा, मैं डूबे हुओं का किनारा। कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे, नैया हमारी डोले मौजों में खाए हिलोरे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। आमेन। चर्च, पार होना है, हम सबको पार लगा दे, हम सबको पार होना है। प्रभु ने हम सबों को बुलाया है चर्च, रक्तम चयाम। तो आज ही समय है अपने पापों से तौबा करने का। हालेलुया। ये मैसेज सिर्फ अनबिलीवर्स के लिए नहीं है, ये मैसेज आज विश्वासियों के लिए भी है। हालेलुया। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। जिनको परमेश्वर में आके प्रभु का भय नहीं है, जो प्रभु में आकर बैकस्लाइड भी हो गए हैं और परमेश्वर के वचन को वैल्यू नहीं करते हैं, प्रभु की वाणियों को तुच्छ जानते हैं, पवित्र आत्मा को बुझाते हैं, यीशु को रीस दिलाते हैं, पिता को क्रोध दिलाते हैं। रे बे 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 जे के रे बे। पिता ने हमको कहा है कि पुत्र को चूम लो। क्या हम पिता की बात को मानते हैं? हर बात में चूमना है, हर एक्शन में चूमना है, हमारे हर स्टैंडर्ड्स में हमको परमेश्वर को चूमना है। चर्च, हमारे जीवन के स्टैंडर्ड्स क्या हैं? स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स क्या हैं? इवन तो हम दुनिया में रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा को ग्लोरी देंगे इस नए दिन के लिए। परमेश्वर का वचन आज हम मनन करेंगे। खुदा का धन्यवाद क्योंकि परमेश्वर ने हमको जीवित रखा है। चर्च, हालेलुया, हालेलुया। वचन सुनकर मन फिराना है, टूटना है हमारा मन। प्रेज द लॉर्ड। जैसे गीत में गाया कि पापों में जीवन हमारा, हमको परखना है, हमारे जीवन को एनालाइज करना है। आमेन, हालेलुया। हम दिन भर में क्या क्या करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या सोचते हैं और कैसी चाल चलते हैं। ले बे जे केरे बे हम दुरी हजीक खराबा, रक्तम जयम। सब छोड़ना है। स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स, बिब्लिकल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जीना है, पवित्र आत्मा के मुताबिक जीना है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु क्या बोल रहे हैं हम देखेंगे। आमोस की किताब चैप्टर 4 वर्स 4 बोलने वाली बात है। एक्चुअली इसमें से पहले दूसरा भी वचन मुझे गॉड ने दिया है, वो हम बाद में देखेंगे। ये पढ़ते हैं अब परमेश्वर 4 आमोस। हम देखें गॉड क्या बात करेंगे। आमेन। होली स्पिरिट, इजराइल सुधरने में असफल। आमेन। देखो कई लोग आज सुधरने में असफल हैं। परमेश्वर बहुत सुधारना चाहते हैं तो भी असफल हैं, नहीं मानते हैं, नहीं सुधरते हैं। आमेन। आमोस में जो परमेश्वर, आमोस एक भविष्यवक्ता है, गरीब किसान था, परमेश्वर ने उसको चुना, इजराइल के लिए भविष्यवक्ता बनाया। इजराइल अपने जाति, इजराइल के चारों जो जातियां थी, हालेलुया, हालेलुया, वो क्या करती थी? इनजस्टिस करती थी, गरीबों पर अत्याचार करते थे, रिश्वत लेते थे, हालेलुया, गरीबों का शोषण करते थे, पैसे दबाते थे, लोगों के प्रॉपर्टीज दबाते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे क्रूअल्टी के साथ। और वही इजराइल ने वो रीति को अपना लिया था। हालेलुया, परमेश्वर के जनों ने। आज हम दुनिया में नहीं है, लेकिन आज हम देखते हैं कलीसियाओं में भी यही हो रहा है। रक्तम जयम, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति। आज फिर से प्रभु का आत्मा बात कर रहा है। यहूदा का शेर गरज रहा है। ले बे जेक खेरे बे हम दुरिहा जिक खरबा। आमोस,
आमोस 4:4 वचन कहता है, बेतेल में आकर अपराध करो और गिलगाल में आकर बहुत से अपराध करो, अपने चढ़ावे भोर को और अपने दशमांश हर तीसरे दिन ले आया करो। देखो बेतेल में अपराध हो रहे हैं, कलीसियाओं में अपराध हो रहे हैं, हालेलुया। गिलगाल में आकर बहुत से अपराध करो, बहुत अपराध कर रहे हैं विश्वास में आकर, बपतिस्मा लेकर भी डर नहीं है विश्वासियों को, आमेन। सो कॉल्ड मैन ऑफ गॉड को, लीडर्स को, प्रॉफिट्स को, पास्टर्स को, माय गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपराध कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। आज यीशु की आड़ में अपराध हो रहा है, हालेलुया, हालेलुया। जैसे इजरायली थे, इनजस्टिस कर रहे थे, गरीबों का शोषण कर रहे थे, लोगों का अत्याचार से पैसा ले रहे थे, उनको दबा रहे थे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, और ये पावरफुली उनको क्रूएल्टी से रूल कर रहे थे। तो वैसे ही आज कलीसियाओं में हो गया है, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। टाइट्स के साथ, ऑफरिंग्स के साथ बहुत गलत किया जा रहा है, लोगों से अननेसेसरी मनी लिया जा रहा है। यीशु को देने में कुछ गलत नहीं है चर्च, हमारा सबसे फर्स्ट एंड सबसे बेस्ट एंड सबसे फर्स्ट हमको खुदा को ही देना है, फर्स्ट एंड बेस्ट। लेकिन आमेन, हालेलुया, जो कलीसियाएं चला रहे हैं, ये जो सो कॉल्ड पीपल ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड पुलपिट पे खड़े हैं, उनका फोकस क्या है आज? फोकस क्या है? आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया बनाने के नाम पर और क्या क्या उसमें अंदर ऐड करने के नाम पर अपने जीवन को एकदम अच्छा प्रभावित बनाने के लिए वो लोग कलीसिया का पैसा लूट रहे हैं, यीशु के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी बेतेल में आकर अपराध कर रहे हैं, दुनिया में थे तब करते थे अपराध, इनजस्टिस किया, बहुत अत्याचार किया, बहुत लोगों का पैसा इकट्ठा किया, बहुत दबाकर लोगों का शोषण करके अन्याय से अपने पास पैसा रखा। आज कलीसियाओं में यही हो रहा है, आमीन। आज ये पासवान यही कर रहे हैं, विश्वासियों का पैसा दबा कर रखा हुआ है, बैंकों में, लॉकरों में, तिजोरियों में, आलीशान घरों में, मैंशंस में रहते हैं, प्राइवेट जेट, पर्सनल गाड़ियां, वो क्या घूमना फिरना बाहर, आमीन, रईसों के समान, राजाओं के समान। राबा शिखा रबा, राबा शिखा रबा। परमेश्वर से उन्नति आती है, वो धन्यवाद परमेश्वर को। लेकिन इस तरह से अपराध हो रहे हैं आज कलीसिया में, गरीब बेचारे रो रहे हैं, हालेलुया। उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया रहा, चर्च दिया जा रहा। जो मनी 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 फाइनेंशियली स्टेबल है, वेल ऑफ है, उनको बहुत फोकस करते हैं, उनके पीछे लगे रहते हैं, और प्रार्थना की फीस, माय गॉड, अनॉइंटिंग जो है उसको बेचकर हर एक सेवकाई के लिए लोग फीस ले रहे हैं, हर एक सेवकाई के लिए पैसे पैसे अत्याचार कर रहे हैं, जो नहीं दे पा रहे हैं उनको से भी शोषण कर रहे हैं। हालेलुया। दो 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 दो, कलीसिया को दो, कलीसिया को दो, कलीसिया को दो, हर समय दो। जब पवित्र आत्मा कहता है उतना ही बोलना है, लेकिन हद से ज्यादा एक्सेस करके लोगों को लूटा जा रहा है, विश्वासियों को, और ये पास्टर्स प्रॉफिट्स बेच रहे हैं अपने अनॉइंटिंग को, प्रार्थना कर रहे हैं, चंगाई दे रहे हैं, छुटकारा दे रहे हैं, भविष्यवाणी दे रहे हैं, और जो बोल रहे हैं क्योंकि वो प्रॉफिट्स है तो परमेश्वर वो कर देता है उनका इंटरवेंशन। जब हम तकलीफ से गुजर रहे होते हैं तो आमीन, परमेश्वर के दासों को प्रभु ने रखा है, वो जब प्रॉफिटिक ऐलान करते हैं तो हमारे जीवन में वो आशीष आ जाती है चर्च, वो ब्लेसिंग उनको है, हालेलुया। तो उसका फायदा उठा रहे हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर उनको पैसे पैसे चाहिए, हालेलुया, वो आपके लिए एक अच्छी सी बात बोल देंगे, परमेश्वर कर देते हैं, फिर उसके बाद वो इंतजार करते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट में कब पैसे आएंगे, हालेलुया, कब मेरे नाम पे चेक आएगा, हालेलुया, और डिमांड करते हैं इतनी इतनी फीस को, इतने इतने पैसे लेते हैं जैसे दुनिया में लोग ले रहे हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपराध पे अपराध किए जा रहे हैं, दशमांश के साथ खिलवाड़ हो रही है। धन्यवाद बलि खमीर मिलाकर चढ़ाओ। देखो परमेश्वर को धन्यवाद तो करते हैं, बहुत परमेश्वर का प्रचार भी कर रहे हैं, सेवकाइयां कर रहे हैं, खतरनाक पूरा पूरा दिन सेवकाइयां कर रहे हैं, 8-8 9-9 घंटे वीडियोस चलते हैं इनके यूट्यूब पे, वायरल सब हो रहा है, आमीन, वर्शिप भी करे, लेकिन खमीर मिलाया हुआ है, खमीर खमीर खमीर, पाप मिलाया हुआ है, हालेलुया। नए नियम के मुताबिक खमीर, इनकी दुष्टता, माय गॉड, पाप, खमीर, पाप ही वो खमीर है, आमेन, हल्लेलुया। जिस तरह आटे में खमीर मिलाते हैं और उसके बाद उसको गूंथते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं तो वो आटा इतना फूल जाता है क्योंकि इसमें खमीर है। आज इनकी सेवकाइयां खमीर डाल डाल के बड़ी हो गई है, पाप का खमीर, माय गॉड, लाबा सिखरबा हमदुरी हाजिखरबा, लालचों का खमीर, पैसे कमाने का खमीर, पैसे बनाने का खमीर, ओ अपने आप को बड़ा करने का खमीर, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने का खमीर। क्या इंटेंशन के साथ सेवकाई कर रहे हैं आज लोग, आमेन, परमेश्वर के जन कहलाते हैं, लेकिन आमेन, हालेलुया, सब गलत कर रहे हैं, आमेन। कितना गलत हो रहा है। और अगर कोई विश्वासी बोले, कोई इस तरह से खड़ा हो जाए वचन को लेकर, तो उसको दबाया जाता है, हालेलुया, उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है, उनको उनके खिलाफ प्रार्थना की जाती है, उनके अगेंस्ट इविल अटैक किए जाते हैं, हालेलुया, हालेलुया। रक्तम चयाम, डेथ के अटैक्स भेजे जाते हैं, हालेलुया, रक्तम चयाम, क्योंकि वो अंधकार के राजा को बिलोंग कर रहे हैं, इनजस्टिस हो रहा है, आमीन। आज बेथेल में आकर, कलीसियाओं में आकर, हालेलुया, शैतान बैठा है प्रभा, आमीन, हालेलुया, प्रबल होकर, और यीशु मसीह के नाम से जो विश्वासी हैं उनको लूटा जा रहा है। ले बे जेखेरे बे, आमेन, आमेन, आमेन। लिखा है धन्यवाद बलि खमीर मिलाकर चढ़ाओ और अपने स्वेच्छा बलियों की चर्चा चलाकर उनका प्रचार करो। अपना प्रचार भी बहुत करते हैं घमंड के साथ, उनका घमंड देखिए प्रचार में, सारे पाप में, सारा पाप का खमीर अंदर है, रिपेंट नहीं कर रहे हैं, वचन को कहीं छोड़ दिया है, पवित्र आत्मा को बुझा दिया है, और उनको करेक्ट करो तो धमकियां देते हैं, और पुलपिट पे आमीन, हालेलुया,
गिमिक्स करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़े बड़े लोगों के साथ इनके इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिशियंस के साथ इनकी बड़ी बड़ी उठना बैठना है। वो पावर से वो हालेलुया हालेलुया स्ट्रैटेजी से क्या करते हैं, ट्रू बिलीवर्स को आमीन हालेलुया जो वॉइस बनकर खुदा की बात करे उसको दबा देते हैं। रक्तम जयम, उनके अगेंस्ट आमीन आमीन कर्सेस कर्सेस बोलते रहते हैं, क्योंकि ये अभिषिक्त है तो उनके कर्सेस भी काम करते हैं। चर्च लाबा सिखाराबा, समझ रहे हैं आप? हालेलुया, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर ने अनॉइंट किया है टंग को आशीष करने के लिए, लेकिन इनके मुताबिक अगर इनको कोई ना दे मनी, इनजस्टिस कर रहे हैं और इनकी पोलों को कोई खोले, इनको परमेश्वर पकड़े, जैसे आहाब को पकड़ा, एलिया ने पकड़ा। लाबा सिखाराबा हमदुरिहा जिखाराबा छुपके बैठा था, ऐसे कई आहाबा छुपके बैठे कलीसियाओं में। ले बे जेकेरे बे, कई पास्टर्स बैठे हैं हालेलुया, कई प्रॉफिट्स बैठे हैं हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उनको देख के विश्वासी भी तैयार हो रहे हैं कि हम भी ये स्ट्रैटेजीज करेंगे, तो ऐसे विश्वासी भी बैठे हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपराध करना बंद करें, इनजस्टिस करना बंद करें हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गरीबों का शोषण करना बंद करें हालेलुया, कलीसियाओं में आमीन आमीन आमीन। यीशु के नाम से, यीशु के टाइज और ऑफरिंग से खिलवाड़ करना बंद करें, एक रुपया भी नहीं लेना है उसमें से। परमेश्वर का क्रोध है चर्च, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और अभी प्रभु कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं। लाबासी खाराबा, क्योंकि हे इस्राएलियों ऐसा करना तुमको भाता है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, ऐसा करना तुमको भाता है, परमेश्वर को नहीं भाता है। चर्च आमीन हालेलुया। और इनके साथ एक झुंड खड़ा है पूरा विश्वासियों का। अगर एक ट्रू बिलीवर खड़ा होकर कुछ बोले इनके अगेंस्ट, तो जो इनका झुंड है वो सब मिलकर एक गैंग अप होके उस ट्रू बिलीवर को गिरा देते हैं, उसको झूठा साबित करते हैं और इनको सपोर्ट करते हैं जो गलत कर रहे हैं। चर्च हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का क्रोध है, क्योंकि मुझे प्रभु ने पहले ये वचन दिया है, आमोस का चैप्टर 5 वर्स 20। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, लिखा है हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। क्या ये सच नहीं है कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारे ही का होगा? कहे अंधियारा, आमेन। हाँ, ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक ना हो। यहोवा का दिन इजरायलियों पर, इजरायली बिगड़ गए हैं, लोग बिगड़ गए हैं दुनिया में। आज कलीसिया को देखकर खुद लोग आमीन क्या कर रहे हैं, जो अनबिलीवर्स है वो विश्वास में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि कलीसिया में ये सब हो रहा है। लाबा सीखा रबा हमदुरिया सीखा रबा, उसका हिसाब किसको देना पड़ेगा? अकाउंट देना पड़ेगा। जो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं मसीह जीवन में, बेथेल में आकर, कलीसिया में आकर, विश्वास बाइबल उठाकर हालेलुया बोलकर, इतनी बड़ी बड़ी परमेश्वर ने मिनिस्ट्रीज आमीन हालेलुया परमेश्वर के नाम पे मिनिस्ट्रीज खड़ी करके, और यीशु को ही ठगा जा रहा है, यीशु के नाम से लूटा जा रहा है। ले बेजे खेरेबे, ले बेजे खेरेबे। तो यहोवा का दिन अंधकार का होगा चर्च, उजियाले का नहीं होगा। इसके लिए कलीसियाओं के पीछे ना जाओ, पासवानों के पीछे ना जाओ, आमीन हालेलुया, किसी के भी पीछे ना जाओ, क्योंकि परमेश्वर क्या बोल रहे हैं देखो। हालेलुया हालेलुया, कई सारे वचन मुझे आज प्रभु ने इसमें से दिए हैं, तो मैं कुछ जो आमीन हालेलुया वो मैं पढ़ रही हूँ। आमीन लिखा है, आमीन हालेलुया, आमोस का 5 का 4 से मैं पढ़ रही हूँ। लिखा है, यहोवा इज़राइल के घराने से यों कहता है, कहो यों, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। बेथेल की खोज में ना लगो, ना गिलगाल में प्रवेश करो, और न बेरिशबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंदवाई में जाएगा और बेथेल सूना पड़ेगा। ये परमेश्वर की कलीसियाएं, परमेश्वर के भवन, परमेश्वर के जनों की जो दशा होने वाली है, जो इस तरह से ये कर रहे हैं, बोलने के लिए सो कॉल्ड पास्टर्स, मिनिस्ट्रीज को खड़ा करके आमीन बैबिलोन के समान घुम्मट बनाकर आमीन हालेलुया विश्वासियों को क्या कर रहे हैं? इनजस्टिस कर रहे हैं, इनजस्टिस कर रहे हैं। क्योंकि 14 वचन कहता है, आमीन 12 से मैं पढ़ती हूँ। लिखा है, आमीन हालेलुया, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पाप भारी हैं। यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं आज कलीसिया को, विश्वासियों को, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे पाप भारी है। प्रभु जानते हैं कलीसिया के पाप कितने भारी हैं। तुम धर्मी को सताते और घूस लेते, और फाटक में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। धर्मी को ही सता रहा है, घूस भी ले रहा है, और फाटक में जो नए विश्वासी हैं वो देख के आज विश्वास में आगे बढ़ने से पहले ही पीछे हट गए हैं। लाबा सिखा रबा, न्याय बिगाड़ते हैं। इस कारण जो बुद्धिमान हो वह ऐसे समय चुप रहे, क्योंकि समय बुरा है, समय बुरा है। परमेश्वर भी इनसे पलटा लेने जा रहे हैं चर्च, हालेलुया। गॉड आपको आज अलर्ट कर रहे हैं। 5 का 14 बोल रहा है, हे लोगो, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा ये कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। अगर भलाई करोगे तो यहोवा नजर आएगा, और बुराई करोगे, इन बुरे लोगों का साथ देना भी बुराई के समान है चर्च। आमेन हालेलुया, चाहे वो अविश्वासी क्यों नहीं हो, साथ नहीं देना है बुरे लोगों का। हालेलुया हालेलुया,
भलाई को ढूंढे, भलाई को ढूंढे। सेनाओं का परमेश्वर तभी तुम्हारे द्वारा नजर आएगा। आमीन। शद्रक मेशक अबेदनेगो को आग की भट्टी में डाला, उन्होंने डिसाइड किया कि हम खुदा की इबादत करेंगे, इन नबूकदनेस्सर हम तेरे मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे, तो खुदा नजर आया आग की भट्टी में। यीशु ऐसे ही नजर नहीं आएगा, हमको भी खड़े होना पड़ेगा प्रभु में। हालेलुया। भलाई देनी है, परमेश्वर के डॉक्ट्रिन को फॉलो करना है, ये इनजस्टिस बंद करना है, ये घूस लेना, मनी मनी मनी, हर समय गरीबों को सताना, शोषण करना, जो दे नहीं सकते, अनॉइंटिंग को बेचना। लिखा है तुम जो कंगालों को लताड़ा करते हो और भेंट कहकर उनसे अन्न हर लेते हो, इसलिए जो घर तुमने गड़े हुए पत्थरों के बनाए हैं उनमें रहने न पाओगे, और जो मन भावनी दाग की बारियां तुमने लगाई हैं उनका दाग मधु न पीने पाओगे। देखो, इन्होंने कंगालों के ऊपर अंधेर नगरी को खड़ा किया, अपने तैयार किया है, और लोगों से भेंट तो लेते हैं, कलीसियाओं से लेते तो हैं भेंट, यीशु के नाम से लेते हैं। आमीन। बेथेल में और क्या कर रहे हैं? हालेलुया। अपने अपनी बिल्डिंग्स बना रहे, अपने घर बना रहे, अपने मैंशंस, अपने रो हाउसेस, अपने बंगलोज, अपने हालेलुया मिनिस्ट्री को अंदर, आमीन, इंडिया में, बाहर इंडिया के, आमीन, क्या कर रहे हैं? ओ हालेलुया, बना रहे अपनी बुद्धि से और अपने पावर से। ले कलीसिया का ही पैसा रहे हैं, प्रभु का पैसा ले रहे हैं। हालेलुया। और भेंट कहकर उनसे अन्न हर लेते हो। देखो, बोलते कि परमेश्वर के लिए भेंट दो, भेंट दो, भेंट चढ़ाओ, और भेंट के नाम पर क्या कर रहे हैं? हालेलुया, लूट रहे हैं। और परमेश्वर की स्तुति। विश्वासी, कई विश्वासी आज सिर्फ चंगाई पाने के लिए, पल भर की छुटकारा पाने के लिए, जिनके पास पैसा है देते हैं, और उन अपना जीवन सही नहीं करते हैं, चंगाई छुटकारा बरकत पाके भाग जाते हैं, और उसके बाद यीशु का इनकार करते हैं। ये घिनौनी हरकतें हैं, परमेश्वर टॉलरेट नहीं करेगा आप। हालेलुया, हालेलुया, उनमें रहने नहीं पाएंगे। ये जो बड़े बड़े सो कॉल्ड मिनिस्ट्रीज, और आप देख रहे हो इनका जो चलना उठना बैठना फिरना, ये बड़े बड़े पास्टर्स का रईसों के समान, अब भी इनको परमेश्वर हटा देगा, हटा देगा, प्रभु कहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं पीने पाएंगे दाख मधु। थोड़े समय परमेश्वर इनको अल्लाह के रिपेंट करे, ये पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, तो अभी परमेश्वर का क्रोध है चर्च। इसके लिए ना जाएं, कलीसियाओं के पीछे ना जाएं, इन पासवानों के पीछे ना जाएं, विश्वासी के पीछे भी ना जाएं, प्रभु के पीछे है। प्रभु साफ बोल रहे हैं, मुझे ढूंढो, मुझे ढूंढो, मेरे खोज में लगे रहो, यहोवा कहता है। और 5:23 वचन देखो क्या कहता है यहोवा परमेश्वर का। आपको लग रहा है आप इनके साथ जाके आराधना करे हो, कलीसियाओं में बहुत आशीष पा रहे हो। नो, आप इनोसेंट हो, इसके लिए परमेश्वर आपको आशीष दे रहे हैं। लेकिन जैसे ये वचन आप सुनोगे, आज ये वचन आप सुन रहे हो, तो पवित्र आत्मा आज आपको अलर्ट कर रहा है। आज के बाद अगर आप इस तरह से गए हो कलीसियाओं में, इन लोगों के पीछे गए हो, और पासवानों के पीछे, बिल्डिंगों के पीछे, आमीन, इनकी खोज में लगे रहोगे, परमेश्वर को नहीं खोजोगे, तो आमीन, हालेलुया, आपके ऊपर भी दंड है चर्च। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुले खुले बात कर रहा है। आज यहूदा का शेर फिर से गरज रहा है, ले बे देखे रे बे, क्योंकि परमेश्वर ने कलीसिया को खरीदा है, लहू देकर खरीदा है। आपने नहीं खरीदा, मैंने नहीं खरीदा है। ले बे देखे रे बे, मैं गॉड की एक बेटी हूं जो प्रभु का पैगाम पहुंचाती हूं परमेश्वर के लोगों तक। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ, रक्तम जयम, हालेलुया। लिखा है वचन 5:23, अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा। दूर करो ये आराधना, ये कोलाहल जो संडे के संडे गाने गाते हो, फेलोशिप मीटिंग्स में जाके कलीसियाओं में बैठते हो, दूर करो ये कोलाहल। परमेश्वर कहता है मुझे डिस्टर्ब लगता है, डिस्टर्ब लगता है, डिस्टर्ब लगता है। परमेश्वर कहता है हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप ऊपर के और नीचे के सारे वचन पढ़ लेना। परमेश्वर को हमारी इस तरह से जो लोग आराधना करें उनको डिस्टर्ब लग रहा है परमेश्वर को। परमेश्वर कहता है मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया, गॉड ने मुझे भी छुड़ाया, आमीन, कई साल हो गए। ले बेस देखे रे बे, हमको पवित्र आत्मा से सुनना है और मानना है। लाबा जी खराबा, हमदोरी हा जी खराबा, रक्तम जयम, रक्तम जयम। आज इस तरह के मैसेजेस दे तो चर्च एक्सेप्ट नहीं करती है। हालेलुया, उनको लगता है कि ये शैतान है, ये शैतान नहीं है, प्रभु का आत्मा बात कर रहा है, वचन बात कर रहा है। हालेलुया, गॉड खुद बात कर रहे हैं। ले बे देखे रे बे, क्योंकि ये मैसेज अलग है, ये मैसेज सच्चा है। सच्चा मैसेज एक ही से मिलेगा आपको। आमेन, हालेलुया। हाँ, प्रभु कंफर्म करके देंगे आपको एक और से, 2-3 से, आमेन, लेकिन मानना हमारा काम है। ले बे देखे रे बे, कुछ बहुत गिने चुने हैं जो जेन्युइन है, बाकी नहीं है। चर्च आप हट जाएं अब, और परमेश्वर के क्रोध के, आमेन, हालेलुया, भागीदार न बने। गॉड से क्षमा मांगे, रिपेंट करें और परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर के साथ बैठ के आराधना करें। अकेले बैठे, हालेलुया, प्रभु के साथ बैठे, और औरों को भी अलर्ट करें, औरों को भी सिखाएं, समझाएं। हालेलुया, क्योंकि अब परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर कहता है अब मैं नहीं चुप रहूंगा। हालेलुया, रक्तम जयम। और परमेश्वर ने आमोस के द्वारा, हम देखते हैं चैप्टर 7 में कंप्लीट भी किया। मेरे इंग्लिश बाइबल में ये मुझे वचन इसमें से भी प्रभु ने दिया, उसका पेज नंबर है 777, मतलब 7 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन।
7 कंप्लीशन को दिखाता है, क्योंकि परमेश्वर ने 7वें दिन पे विश्राम किया। 777 है, उत्पत्ति की किताब में इसका प्रोफेटिक मीनिंग है चर्च। तो 7 कंप्लीशन है, प्रभु अपना काम आमीन हालेलुया कंप्लीट कर चुके हैं आज ये वचन देकर। अगर मानेंगे हम तो हमको आशीष है, अगर हम नहीं मानते हालेलुया तो परमेश्वर के लिए हालेलुया हम जिम्मेदार हैं। फिर प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, रक्तम चय्याम। और वो वचन जो मैंने आपको कहा मैं आपको पढ़ के देती हूँ 777 का, जेनेसिस की किताब चैप्टर 2 का वर्स 2 से पढ़ती हूँ। लिखा है, पहले वचन से ही पढ़ती हूँ। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया, समाप्त किया, विश्राम किया 7वें दिन। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। आमीन, 7वें दिन को आशीष दी। आमीन हालेलुया। 7वें दिन काम खत्म किया, 7वें दिन विश्राम किया, 7वें दिन आशीष दी। ये प्रॉफिटिक है चर्च, इट्स स्ट्रेट फ्रॉम द लॉर्ड। 777 कंप्लीशन को दिखाता है। सो प्रेज द लॉर्ड एंड बी ब्लेस्ड। और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। विश्राम, आज ये वचन सुनकर प्रभु विश्राम, आमीन, आपको चाहते हैं कि आपको विश्राम दे परमेश्वर। ये सब बॉन्डेज से फ्री होकर आप खुदा को ढूंढे, बैठे प्रभु के साथ अपने घर में। परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर अभी न्याय करने दो इन लोगों का, इन पासवानों का, इन कलिसियाओं का, जो इस तरह से घूस ले रहे हैं और इस तरह से गरीबों का शोषण कर रहे हैं, विश्वासियों का अभिषेक का मजाक उड़ा रहे हैं, बेच रहे हैं और परमेश्वर के नाम से बेथेल में कर रहे हैं, कलिसियाओं में कर रहे हैं। ओ सो प्रेज द लॉर्ड एंड बी ब्लेस्ड। रिपेंट करें, हालेलुया। ये मैसेज आज पश्चाताप करने के लिए है। और परमेश्वर का आत्मा जब देता है तो हमको हमारे जीवन को एनालाइज करना है। हालेलुया, हालेलुया, रक्तम चय्याम। प्रेज द लॉर्ड। ये किसी को कॉन्डेम करने के लिए नहीं है, लेकिन ये एक स्ट्रिक्ट मैसेज है, स्टर्न मैसेज है। परमेश्वर की वाणियों को तुच्छ न जाने, जज की बात नहीं है ये परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। सो प्रेज द लॉर्ड एंड बी ब्लेस्ड। सारा ग्लोरी हम गॉड को देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, वी लव यू। प्रेज गॉड एंड ग्लोरी।